हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो मैं लीला कथा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली है, बहुत ही दुखद घटना है। तो ये जो दुखद घटना जिनके साथ हुई है ना, उनका नाम है दीपशिखा जी। उन्होंने मुझे भेजा है अपनी ये मुझे लीला कथा उन्होंने मुझे भेजी। उन्होंने मुझसे बताया कि दीदी, मेरे साथ मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल जी द्वारा इस तरह की अ, घटना हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहती। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, 1 नहीं 2 लड्डू गोपाल जी हैं। और एक लड्डू गोपाल जी मेरे बहुत छोटे हैं, जो हमारे यहाँ जब हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं ना, तो हम उनका जन्म कराते हैं, वो उतने छोटे हैं। और एक लड्डू गोपाल जी बड़े से हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। तो वो कहती हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा से करते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी जो है ना, मेरी मम्मी बहुत सेवा पूजा करती हैं लड्डू गोपाल जी की, मुझसे भी ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत सेवा करती हैं। वो उनकी पूजा करते-करते ना रो देती हैं। वो कन्हैया जी को उन्होंने बताया कि जब वो दूध वग़ैरह उनका भोग लगाती हैं या खाना खिलाती हैं ना, तो वो रो देती हैं। वो कहती हैं कि देखो मेरे लाला कैसे हँस रहे हैं। वो मुझे देख कर के ना हँस रहे, जब मैं रो रही हूँ ना, तो वो हँस रहे हैं। मेरी मम्मी इतना ज़्यादा उनसे प्यार करती हैं दोस्तों। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बताया दीपशिखा जी ने कि दीदी, मेरी मम्मी जितना प्यार करती है ना मेरे लड्डू से, शायद मैं या कोई नहीं करता होगा। वो कहती है मैंने इतना मेरी मम्मी प्यार करती है लड्डू गोपाल जी को। तो उन्होंने बताया कि एक बार हमारी नानी का फ़ोन आया। हमारी नानी ने हमसे कहा कि घर आ जाओ। मेरी मम्मी का नाम सुमन है। उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि सुमन, कभी मायके भी आ जाया करो। मेरी मम्मी बहुत काफ़ी दिनों से मायके नहीं जाती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मायके जाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है। तो फिर मम्मी ने बोला मुझसे कि क्या हम नानी के घर चलें? तो फिर मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, चलते हैं, काफ़ी दिन हो गया है। तो फिर मम्मी ने कहा कि या तो तुम यहाँ पर रुक जाओ, लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, या तो फिर मैं रुक जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं मम्मी, हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के ही चलते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ ठीक है, ये सही है। तो हम और मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी को लेकर के हम सब नानी के यहाँ चले आए। तो जब हम नानी के यहाँ पहुँचे ना, तो नानी के यहाँ पहुँचे तो नानी हम सबको देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। वो सबसे ज़्यादा हमारे लड्डू गोपाल जी को देखकर खुश हो गईं, क्योंकि हमने लड्डू गोपाल जी को ना हाथ में ही हम लेकर के आए थे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ना थोड़े से बड़े हैं, तो हम उनको किसी भी चीज़ डलिया वगैरह में रख नहीं सकते थे। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेकर आए थे। हमारी मामी, हमारी नानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई लड्डू गोपाल जी को देख कर के। तो दीपशिखा जी कहती हैं कि दीदी, मेरी नानी का घर ना गाँव में पड़ता है, तो वहाँ पर एक कुआँ है। तो वो जो कुआँ है ना, वहाँ पे गहराई इसमें बहुत ज़्यादा, हमारे घर के हमारी नानी के घर के जस्ट बाहर ही वो कुआँ है। तो जब हम वहाँ पर गए ना, तो हमें कुआँ दे मुझे मतलब मैं हमेशा शहर में रहने की वजह से मैंने ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरी नानी जो है ना, लड्डू गोपाल जी को अंदर लेकर गई। उन्होंने उनको मतलब एक जगह पे जहाँ वो अपने भगवान जी को रखती हैं, उन्होंने वहाँ पे उनको स्थापित रखा। उसके बाद फिर वो मम्मी से बात करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के दिखा दूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर थे ना, उस गाँव में शायद किसी के घर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं होती थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर थे कि मुझे लगा कि कुछ लोग देखने के लिए आ गए थे। गाँव में होता है ना अक्सर कि कोई आ जाता है तो लोग देखने आ जाते हैं, अगल-बगल के बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ भी था, वहाँ भी हमें देख कर के ना सब लोग आ गए थे। तो फिर हम सब हमारे लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि ऐसा करते हैं, हम लड्डू गोपाल जी को मैं थोड़ा-सा गाँव घुमाती हूँ। तो मेरी नानी ने कहा कि नहीं, बाहर नहीं ले जाओ, ऐसे भगवान जी को कहीं बाहर ले जाके घुमाते नहीं हैं। इनको तुम यहीं पर रखो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज तो नहीं, लेकिन कल मैं घुमाऊँगी ज़रूर अपने लड्डू बाबू को। तो फिर दीपशिखा कहती है कि दीदी, मैंने लड्डू गोपाल जी को फिर उस दिन मैं नहीं लेकर गई। मैं थोड़ा-सा रेस्ट करा, उसके बाद फिर शाम हो गई, क्योंकि हम शाम को पहुँचे ही थे, शाम से रात। रात के बाद जब सुबह हो गई, तो मैं लड्डू गोपाल जी को मैं जब सुबह उठी ना, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी सुबह जो है उनको लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार करा, मतलब उनको स्नान कराया, फिर श्रृंगार कराया, उनको भोग-वोग लगा दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट उठी थी। तो उन्होंने बताया कि फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आज मैं लड्डू बाबू को ना ज़रूर घुमाने के लिए ले जाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ ठीक है, ले जाओ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आज लेकर के जाऊँगी। तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना
मैंने लिया गोद में और उनको मैं लेकर के ना पूरे गाँव में ड गई। तो मेरे गाँव में जब मैं गाँव में गई थी ना दिखाने के लिए, तो मैं दिखाने के लिए नहीं गई थी, लेकिन मैं घुमाने के लिए गई थी। लेकिन लोग देखने वाले बहुत थे, तो कोई कुछ मेरे लड्डू गोपाल जी को ना भेंट स्वरूप दे ही दे रहा था। तो किसी ने उनको बाँसुरी दी, तो कोई अपने बच्चे जो थे वो खिलौने दे रहे थे। तो मतलब बहुत सारे लोग, हर कोई कुछ दे रहा था, कोई पैसे दे रहे थे कि लो मेरी तरफ से अपने कान्हा जी को दे देना। मतलब इस तरह की चीज़ें, कोई जो महिलाएँ थी जिनके घर में गाय का दूध हो रहा था ना, वो उन्होंने गाय का दूध दे दिया, मट्ठा दे दिया। मतलब इस तरह से वो हमारे लड्डू गोपाल जी को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर हम सब घर लेकर के आ गए उनको। हमने मम्मी को बताया कि आज लड्डू गोपाल जी को इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि इतनी सारी चीज़ें तुम लेकर के आए हो कन्हैया। मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं दोस्तों। वो कहती हैं दीपशिखा जी कि मेरी मम्मी ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ में ना रोने लगती है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल की है। वो बहुत दुखी भी बहुत जल्दी हो जाती हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो वो देख कर के ना रोने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें लोगों ने दे दी। किसी ने कहा कि अभी आज हम नहीं, हम कल माखन बनाकर लेकर आएँगे आपके कान्हा जी के लिए। तो फिर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा और 3 दिन बीत गए थे। फिर उसके बाद चौथा दिन था और फिर हम लोगों ने आज सोचा था कि मम्मी ने कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए, तो मेरी नानी ने बोला कि आज 1 दिन और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैं दोस्तों उन्होंने बताया दीपशिखा जी ने कि मैं अपने घर के, जो हमारे घर के बाहर के कुआँ है ना, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही मैं लेकर के गई थी और मुझे मेरा फ़ोन आ गया था। ये उन्होंने बताया, उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं बताया कि क्या हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी ये मेरा फ़ोन बज गया था या मुझे कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे लड्डू गोपाल जी को ना कुएँ की जो ऐसा मुंडेर होता है ना, उन्होंने बोला कि वहाँ पर हमें रखना पड़ा। तो वो लड्डू गोपाल जी को ना उसी पे उन्होंने रख दिया। रखने के बाद वो कहती हैं कि मैं फ़ोन पर बात करने लगी और एक वहाँ से कुछ बच्चे थे ना, जो जैसे हम कोई चीज़ रख देते हैं किसी चीज़ को, तो बच्चों की आदत होती है छूना। तो वो क्या किए बच्चे, जो 2-3 थे, वो लड्डू गोपाल जी को ना ऐसे छुए और किसी से बाय चांस हाथ लग गया और मेरे लड्डू गोपाल जी दीदी कुएँ के अंदर चले गए। ये देख कर के जब बच्चे जब बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे कि गिर गए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे लड्डू गोपाल जी वहाँ नहीं थे। मेरी तो जैसे प्राण ही सूख गए थे डर के मारे। मुझे डर ये लग रहा था कि अब क्या होगा, मेरे लड्डू गोपाल जी तो कुएँ के अंदर चले गए। मैं बहुत रोई, वो कहते हैं दीदी मैं बहुत रोई। उसके बाद मैं, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जाके अपने मम्मी को बता दूँ कि लड्डू गोपाल जी कुएँ के अंदर गिर गए हैं। उसके बाद हमारे मामा जी थे वहीं पर, तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो मैं मामा जी के पास गई। मैंने कहा मामा जी लड्डू गोपाल जी को निकालिए चाहे जैसे, वरना मम्मी का पता नहीं क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे मामा ने कहा अच्छा रो मत, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने फिर लोगों को बुलाया जो अगल-बगल वाले थे, तो उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी को हम लेकर के आएँगे, तुम परेशान मत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद फिर ये सब सुन के ना शोर-शराबा, मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने पूछा, तो मैंने अपनी मम्मी से नहीं बताया, लेकिन फिर मेरी मम्मी समझ गई। मेरी मम्मी ने कहा कि माधव कहाँ है? तो मैंने कहा कि माधव माधव है, कहीं है? तो मैं छुपा ही नहीं पाई, मेरी आँखों में आँसू देख कर के मेरी मम्मी समझ गई कि लड्डू गोपाल जी को कुछ हो गया है। वो वहीं पर रोने लगी बहुत ज़ोर। उन्होंने बताया मुझे बताओ कहाँ है मेरे माधव? तो मैंने उनको बताया कि मम्मी मैं यहाँ पर रखी थी और वो अचानक से लड्डू गोपाल जी मेरे उसमें कुएँ में गिर गए। ये बात सुन कर के दोस्तों मेरी मम्मी वहीं पर बेहोश हो गईं। उनको कुछ समझ ही नहीं आया। लोग उनको उठा कर के अंदर लेकर के गए। फिर मैंने अपने मामा से कहा कि मामा जी कुछ भी हो जाए, लड्डू गोपाल जी को कुएँ से बाहर निकाल लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मम्मी को कुछ हो जाए। उसके बाद वो जो गाँव में अधिकतर होते हैं ना कि जो लोग कुएँ में कूद कर के भी चीज़ें निकाल देते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर जो कुछ लोग थे, जो 2 लोग थे जो कुएँ में उतर गए, वो लोग उतरे कुएँ में और उन्होंने बहुत ढूँढा लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी नहीं मिले दोस्तों। उसके बाद फिर वो बाहर आए, उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रो-रो कर के। मेरी मम्मी को अभी तक होश नहीं आया था। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उनको देखा तो फिर थोड़ी देर बाद उनको होश आया। तो मेरी मम्मी को जब होश आया तो मेरी मम्मी रोने लगी बहुत। मेरी मम्मी रोते हुए मतलब कहने लगी मेरे लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालो, मैं मर जाऊँगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मेरे कान्हा को कुछ हो गया है। मतलब वो बहुत सारी ऐसी बातें करने लगी। तो मैंने उनको समझाया कि मम्मी बस बहुत जल्द बाहर आ जाएँगे। तो फिर कुछ लोग गाँव वाले ये भी कहने लगे कि अरे एक मूर्ति ही तो है, गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, दूसरी खरीद लेना। मेरी मम्मी ने फिर उनको कुछ नहीं कहा। फिर मेरी मम्मी बिल्कुल चुप सी हो गईं, मतलब जब मामा ने आके बताया कि लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, क्योंकि कुएँ की गहराई तो जानते ही हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बड़े थे और उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा था। तो वो कोई भी अगर वज़नदार चीज़ होगी तो वो सीधे नीचे ही जाएगी ना, तो हम कितना नीचे जा कर के उनको ढूँढ सकते हैं, हम नहीं ढूँढ सकते। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा
मम्मी मेरी रोने लगी, परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब वो दुखी बहुत ही ज़्यादा दुखद वाली फीलिंग थी उस टाइम पर कि मतलब क्या हो गया, इतने अच्छे लड्डू गोपाल जी के हमको लेकर आए, हमें वहाँ बैठाना ही नहीं चाहिए था। मतलब मैं बार-बार उस चीज़ के लिए पछता रही थी। लेकिन दीपशिखा कहती है कि दीदी फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी। मैंने कहा कि अच्छा एक बार आप लोग और जाइए कुएँ के अंदर और देखिए क्या पता मेरे लड्डू गोपाल जी मिल जाएँ। तो 3 बार वो लोग जा चुके थे अंदर कुएँ के, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे मतलब कोई ये खिलौना नहीं है कि हम कुएँ के अंदर गए और सामान निकाल लाए। ऐसा नहीं है, बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है और ये इसमें जान का भी खतरा होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम नहीं अब ढूँढ सकते। उन्होंने ऐसा कह दिया, फिर ये बात सुन कर के मेरी मम्मी तो जैसे शॉक में आ जाती हैं। उन्हें जैसे एक करंट लग गया हो, वो चुपचाप ऐसे ही बैठ गईं, उन्होंने फिर कुछ भी नहीं बोला। फिर वो बोला ही नहीं उन्होंने, फिर इसी तरह से दोस्तों कुछ काफ़ी टाइम बीत गया, मतलब 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन लड्डू गोपाल जी बाहर नहीं आए। मेरी मम्मी ने 2-3 घंटे से ना कुछ बोला था, ना उन्होंने कुछ कहा था, बस उनकी आँखों से आँसू गिर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या हुआ था। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी परेशान थी, मेरे पापा भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे वहाँ से। तो अब क्या कर सकते थे कोई कि क्या हो गया है, तो मतलब मम्मी फिर मेरी धीरे-धीरे करके ना मेरी मम्मी का ना दिमागी संतुलन दोस्तों ख़राब हो गया। ख़राब इसलिए हो गया कि लड्डू गोपाल जी पानी में गिर गए थे, कुएँ में गिर गए थे, वो नहीं मिले। तो फिर हम लोग वहाँ से लेकर के मम्मी को यहाँ पर आ गए। फिर हमने हॉस्पिटल में बहुत लोगों को दिखाया, लेकिन जो है डॉक्टर ने बोला कि इनको कोई सदमा लगा है किसी चीज़ का, ये अभी ठीक नहीं होंगी। धीरे-धीरे भगवान की माया है, अगर ये ठीक हो जाएँ तो बाकी दवाइयाँ मेरी मम्मी की चल रही हैं। दीपशिखा जी ने बताया कि दीदी दवाइयाँ मम्मी की चल रही हैं और लड्डू गोपाल जी मैंने बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई, मैं अपनी मम्मी को दिखाई, लेकिन मेरी मम्मी ना किसी लड्डू गोपाल जी की तरफ उनकी नज़र ही नहीं जाती। बस वो लगता है उन्हीं मेरे कान्हा को ढूँढ रही हैं, लेकिन वो कान्हा जी क्यों चले गए? वो ये भी कहती हैं कि फिर कान्हा जी को जब वो तो खुद भगवान है ना, वो तो खुद लोगों को दुःख हरते हैं ना, तो फिर वो कहती है दीपशिखा कि फिर वो मेरी मम्मी को इतना बड़ा दुःख दे के क्यों चले गए? कि उनका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया, वो उनका मानसिक मतलब दिमाग नहीं ठीक है, वो कुछ भी ना वो कुछ बोलती हैं, ना वो कुछ कहती हैं, बस वो चुपचाप बैठी रहती हैं, खाना दे दो तो खाना खा लेंगी, पानी दे दो तो पी लेंगी, वो ना बोलेंगी। हमारा घर बिल्कुल वो कहती है कि दीदी कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरा घर ना श्मशान के बराबर हो गया है, बस उस घर में लोग तो रहते हैं, लेकिन चुप होकर के। तो वो कहती है कि मेरा घर बिल्कुल बेकार सा हो चुका है, जिस घर में मतलब खुशियाँ थी, हँसते-खेलते थे हम, लड्डू गोपाल जी से बातें करते थे, आज वो घर बिल्कुल वीरान हो गया, आज वो मंदिर बिल्कुल सूनी हो गई है। मेरी लड्डू गोपाल जी जब से नहीं है, मैंने बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को लाया, दिखाया, लेकिन मेरी मम्मी की नज़र उन किसी के ऊपर जाती ही नहीं है, बस वो किसी चीज़ को ढूँढ रही हैं, लेकिन वो आज तक वो मिल नहीं पाए। बस मैं भगवान जी से वो कहती हैं दीपशिखा जी कि दीदी मैं आज भी भगवान जी से यही कहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप नहीं जानते थे कि मेरी मम्मी कितना ज़्यादा आपको चाहती है, वो आपके बिना नहीं रह सकती, तो आपने ऐसा क्यों किया? दीपशिखा जी ने जब मुझे दोस्तों ये घटना बताई ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ मुझे कि क्यों करते हैं भगवान? कभी-कभी ना हम भगवान को दोष देते हैं ना दोस्तों, लेकिन इसमें भगवान जी को सच में तो है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करते हैं, पूजा बहुत करते हैं ना, फिर जब वो हमारे साथ नहीं होते ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो दीपशिखा ने कहा कि दीदी आज भी हमारे घर में मेरी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, आज भी वो कभी-कभी ऐसे चिल्ला के रो उठती हैं कि मेरे लड्डू जी कहाँ गए? मेरे लड्डू बाबू, मेरे माधव को लेकर आओ। फिर हम उनको समझाते हैं, लेकिन मम्मी नहीं सुनती, नहीं मानती हैं, उनकी तबीयत आज भी वैसी की वैसी है। तो दोस्तों ये थी दीपशिखा जी की कहानी जो मुझे लीला कथा बहुत ज़्यादा मुझे दुखद लगी। उन्होंने बोला कि फिर मैंने भी पूजा-पाठ वग़ैरह बंद कर दिया सारा। मैंने कहा कि जब मेरी माँ ही नहीं ठीक है, तो मैं पूजा-पाठ करके क्या करूँगी? मैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि फिर मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा मैंने नहीं करी। जो छोटे से लड्डू गोपाल जी थे ना, मैंने वहीं पर अपनी नानी के घर ही छोड़ दिया था, मैं उनको लेकर के भी नहीं आई थी। उसके बाद मेरी नानी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं लड्डू गोपाल जी की और मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया, लेकिन मैं आज भी भगवान जी से यही कहती हूँ, उनसे मेरी यही शिकायत है। उन्होंने बोला कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तो दोस्तों आज की थी ये स्टोरी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।